मोबाइल नंबर इंसान को अमीर या फिर गरीब बना सकता है? एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, 84 या 48 अगर ये किसी के भी मोबाइल में है तो इनके काम डिले होंगे, बैक टू बैक चीजों में स्ट्रगल देखने को मिलेगा। किसी को एक्चुअल में अमीर बनना है, मोबाइल जी। नंबर यूज़ करके, हम्म। तो कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन है जो इंसान को अमीर बना सकते हैं? अमीरी के लिए हमें मोबाइल में जैसे मान लो कि का पेयर है, मैं मोबाइल नंबर के लास्ट में ऐसा कौन-सा नंबर लेना चाहिए जिससे पैसा अट्रैक्ट होता है लोगों की लाइफ? तो यहाँ मैं बोलूंगी एंडिंग आप की ले लो। बहुत सारे लोगों के नंबर में एंडिंग जीरो से होती है कि नंबर जीरो पे एंड हो गया, 0 पे एंड हो गया, ये ठीक है। गलत है। फिर आता है एंडिंग में 4 नंबर। अब 4 नंबर में क्या है कि आपको सडन गेन होने के चांसेस भी हैं। अब 5 जिसकी भी एंडिंग है, आप देखेंगे कहीं ना कहीं से पैसा आने के रास्ते जरूर बनते रहेंगे। फिर आता है मोबाइल में 7 नंबर की एंडिंग। ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक रहती है। ये आपके मोबाइल में मल्टीपल 7 है, तो मल्टीपल 7 मोबाइल में होने का मतलब है या तो ये रिलेशनशिप या हेल्थ या करियर एक चीज को 100% ब्लॉक करेगा, हो सकता है एक से ज्यादा को भी करे। हुँ। और 9 जिसके पास भी मल्टीपल है मोबाइल में, मतलब 4 बार से ज़्यादा अगर 9 नज़र आता है, तो ये आपके लाइफ में लोन्स अट्रैक्ट करेगा। 6-2 या 2-6 आ जाता है, ऐसे लोगों को पैसा सेव करने में प्रॉब्लम आएगी। पैसा आएगा लेकिन हुँ। पैसा सेव नहीं हो पाएगा। कौन से नंबर ज़्यादा स्ट्रगल करवाते हैं? नंबर 8 इनके लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा रहता है। तो मोबाइल की एंडिंग आपको 0 पे, 2 पे, 4, 7 और 8 इस पे आपको एंडिंग नहीं लेनी चाहिए। मोबाइल नंबर चेंज करने से मतलब लाइफ बदल सकती है एकदम। बिल्कुल बदल सकती है अगर आप उसे सही ढंग से चेंज कर अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइनमेंट में उसको ला के अच्छे तरीके से डिसाइड करके कि मेरा गोल क्या है, उसके हिसाब से अगर एक मोबाइल नंबर चेंज किया जाए तो बिल्कुल आप लाइफ में चेंजेस ला सकते हो। दोस्तों, मैं हूं संदीप बालियान और स्वागत करता हूं आपका पॉडकास्ट हिट 07 में। आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में। जी हाँ, मोबाइल न्यूमरोलॉजी। मोबाइल नंबर के कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन जो आपके मोबाइल नंबर में हैं, हम आज आपके ही मोबाइल नंबर की बात करने वाले हैं। जैसे 48 के कॉम्बिनेशन हो गए, आपका मोबाइल नंबर कौन से डिजिट से स्टार्ट होता है? 9 से शुरू होता है, क्या इम्पैक्टफुल आएगा? 8 से, 7 से, 6 से, जो मेजर 4 हैं हमने आज इन पे चर्चा की है। साथ ही में लास्ट के 4 डिजिट के बारे में चर्चा की है। कौन-सा नंबर आपको गरीब बना सकता है, कौन-सा नंबर आपको अमीर बना सकता है? तो आज हमने इन सब के बारे में बातें करी हैं। कृति मैम, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट में। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। मैम, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत आराम से आ गए थे। और आप बताइए, आप कैसे हैं? मैम, मैं चाहता हूँ सबसे पहले एक छोटा-सा जनरल इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस के लिए, जी जो आपको पहली बार देख रही है हमारे चैनल पे। जी। तो सभी को बहुत-बहुत नमस्कार। मैं कृति सिंह, हमारा प्लेटफ़ॉर्म एस्ट्रो कृति से है, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया सभी प्लेटफ़ॉर्म्स पे। और मैं टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और ऐसे बहुत सारे मोडालिटीज़ पढ़ाती भी हूँ। साथ ही साथ हम लोग कंसल्टेशंस भी करते हैं और मैं हेल्प कर रही हूँ अभी तक बहुत सारे क्लाइंट्स को। मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स मैं अभी तक पढ़ा चुकी हूँ। इसके लिए हमारी टाइम टू टाइम क्लासेस लगातार चलती रहती हैं, न्यूमरोलॉजी पे, टैरो कार्ड रीडिंग पे, एस्ट्रोलॉजी पे, और साथ ही साथ हम कंसल्टेशंस को भी कवर करते हैं। ओके, मैम, मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स को आप पढ़ा जी, चुके हो? जी। हमारी एक्चुअली क्या है, बहुत आप देखेंगे कि फ्री क्लासेस भी बहुत आती हैं। अच्छा। एस्ट्रोकृति प्लेटफ़ॉर्म यूट्यूब चैनल पे भी आप उनको अच्छा, देख फ्री पाएँगे। क्लासेस भी होती है? फ्री क्लासेस भी होती हैं, पेड क्लासेस भी होती हैं, दोनों होती हैं। तो मोर देन 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अभी तक हम कवर कर चुके हैं अलग-अलग टॉपिक्स पे। बिग साथ ही नंबर साथ मैम। कंसल्टेशंस तो चलती हैं। मैम, बिग नंबर, अच्छा नंबर है तो जी, कह जी। सकते हैं आपको काफ़ी नॉलेज होगी फिर तो इस चीज़ के बारे में। जी, लेकिन एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी ये जो चीज़ें हैं, इसके बारे में पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती। आप हमेशा कुछ ना कुछ सीख ही रहे होते हैं। तो मैं अभी भी यही बोलती हूँ कि मैं इस पे प्रैक्टिस कर रही हूँ, रिसर्च कर रही हूँ। हाँ मैम, वो तो एक परफेक्शन आने में बहुत टाइम भी लगता है, जी, बिकॉज़ एक डॉक्टर भी कहता है कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एक वकील भी कहता है मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो एक जी। एस्ट्रोलॉजर क्यों ना कहे? और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका इंटरेस्ट ख़त्म नहीं होता। जितना आप सीखते जाते हो, आपकी भूख और बढ़ती जाती है कि ये और आना चाहिए, ये चीज़ें और सीख लें। तो ये लगातार ये जर्नी चलती रहती है। मैम, आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल नंबर के टॉपिक पे। जी, मोबाइल नंबर, मैंने आपका चैनल देखा सबसे पहले, मैंने आपकी प्रोफ़ाइल वगैरह देखी, आपने लव लाइफ़ काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रखी है लोगों की, जी। मतलब मूलांक वाइज़ जो रील्स आती है वो काफ़ी वायरल भी होती है और बहुत अच्छी लगती है लोगों को वो हुँ, रील, हुँ। और रिलेट भी कर पाते हैं जी, ऑडियंस। जी।
तो मैं चाहता हूँ एक ऐसा ही रिलेटेबल टॉपिक आज, जैसे मोबाइल नंबर, सबके पास हुँ, मोबाइल फ़ोन है आज की डेट में, करेक्ट। इंटरनेट सबके पास है। जी। तो क्या एक मोबाइल नंबर किस्मत बदल सकता है लोगों की? देखो, पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि शुरुआत में जब मोबाइल फ़ोन्स आए थे, तो सिर्फ़ बात करने के लिए उसका यूज़ होता था कि आपने कॉल सुन ली, कॉल कर ली, दैट्स इट। आज अगर मैं बात करूँ, मैं आपसे ही पूछूँ, तो आप अपनी बैंकिंग कर रहे होंगे अपने मोबाइल नंबर के जी। थ्रू। बहुत सारे लोग जो हैं, इसको लर्निंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? वीडियो रिकॉर्ड करना है फ़ोन से हो गया, एंटरटेनमेंट के लिए हो गया, टिकट्स बुक करनी है, मतलब मल्टीपल चीज़ों में मोबाइल यूज़ हो रहा है, ठीक है? आप कोई भी और चीज़ भूल जाओ, अपना वॉलेट भूल जाओ चलता है, लेकिन मोबाइल भूलना लगता है कि यार ये क्या हुआ? हुँ। है ना? तो इतना इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। तो ये एक ऐसी चीज़ है, मतलब अगर हम बात करें डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स की, तो उसके बाद जो नेक्स्ट बारी आती है वो मोबाइल नंबर की ही अच्छा, आती है। डेट ऑफ बर्थ के बाद मोबाइल नंबर की बारी आती करेक्ट। है। जैसे मान लो मैं हमेशा बोलती हूँ कि 3 आपके सबसे इम्पोर्टेंट नंबर हैं, आपका बर्थ नंबर, आपका डेस्टिनी नंबर और आपका नेम नंबर। उसके बाद चौथी बारी मोबाइल नंबर की आती है और इसकी एनर्जीज़ आपके साथ लगातार काम कर रही होती हैं। आगे हम ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस को डिस्कस करेंगे जिससे आपको समझ आएगा कि एक्चुअली मतलब हमें पता है या नहीं पता, लेकिन ये वाइब्रेशंस हमारे साथ काम कर रही हैं। अच्छा। मैम, मैं जैसे मोबाइल नंबर के पॉडकास्ट मैंने काफ़ी कर रखे हैं, एंड हुँ। के 4 डिजिट की ज़्यादा बात करी जाती है। जी, जी, तो उसके बारे में थोड़ा समझाइए, लास्ट के 4 नंबर ही इम्पोर्टेंट होते हैं ज़्यादा, जी। या पूरे नंबर इम्पोर्टेंट है, या फिर मोबाइल नंबर का टोटल इम्पोर्टेंट है? मैं आपको बताती हूँ। देखो, मैं थोड़ा-सा डिटेल में यहाँ जाना चाहूँगी। एक मोबाइल नंबर की जब हम बात करते हैं, तो जो मोबाइल नंबर का टोटल है, उसका इम्पैक्ट आता है हार्डली 20%, 10-20%। ओके। फिर इसके बाद हमें क्या देखना होता है कि हमें बहुत सारे नंबर्स का रिपिटेशन नहीं लेना है। मल्टिपल नंबर्स, किसी भी नंबर को हमें बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करना। क्योंकि न्यूमरोलॉजी में हम नंबर्स को ही देखते हैं और ऐसा माना जाता है जिस नंबर को आपने ओवर पावर कर दिया, एक लिमिट से, सर्टेन लिमिट से ज़्यादा आप आगे ले गए, तो वो आपके लिए अब नेगेटिवली काम करेगा, राइट? तो रिपिटेशन बहुत ज़्यादा हमें नहीं लेना है। थर्ड पार्ट आता है पेयरिंग का, कि कौन से 2 नंबर साथ-साथ हमें नज़र आ रहे हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए 1-3 का पेयर, 3-7 का पेयर, ऐसे अलग-अलग पेयरिंग, है ना? कि कौन से 2 नंबर साथ बैठे हैं। और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है आपके जो लास्ट 4 डिजिट्स हैं। ओके। मैं ये भी मानती हूँ कि अगर लास्ट 4 डिजिट्स आपने अच्छे ढंग से कस्टमाइज़ कर लिए, तो आप आने वाले अपने इवेंट्स को काफ़ी हद तक जो है कस्टमाइज़ डिज़ाइन कर सकते हैं कि कैसे कॉल्स मुझे आने चाहिए। मैं जिस प्रोफ़ेशन से हूँ, उसके साथ मेरा अलाइनमेंट बना रहे, मेरी बिज़नेस में ग्रोथ हो, या मेरे रिलेशनशिप अगर ख़राब हैं, तो वो अच्छे हो सकते हैं। तो ये सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि हम इन चीज़ों को जस्ट कह रहे हैं। मैंने मल्टीपल स्टूडेंट्स के साथ, बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ इस चीज़ को चेक किया है कि जब मोबाइल नंबर को चेंज किया गया, तो उसके रिज़ल्ट्स उनके लाइफ़ में बहुत पॉज़िटिवली कमाल के चेंजेस उन्होंने भी देखे हैं। ओके। मोबाइल नंबर चेंज करने से मतलब लाइफ बदल सकती है एकदम? बिल्कुल बदल सकती है अगर आप उसे सही ढंग से चेंज करते हो। अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइनमेंट में उसको ला के अच्छे तरीके से डिसाइड करके कि मेरा गोल क्या है, उसके हिसाब से अगर एक मोबाइल नंबर चेंज किया जाए तो बिल्कुल आप लाइफ़ में चेंजेस ला सकते हो। मोबाइल का लास्ट नंबर क्या डिसाइड करता है हमारा? जो एकदम लास्ट वाला नंबर ठीक होता है, है? जैसे हमारे मोबाइल के जैसे इंडिया नंबर में 10 नंबर्स आपके पास होते हैं मोबाइल में, तो लास्ट के 4 डिजिट्स अगर मैं बात करूँ, यानी कि 7th से लेके 10th नंबर, हुँ, ये चारों इम्पोर्टेंट हैं। हुँ। ये चारों में जो 7th और 8th नंबर है, वो डिसाइड करता है आपको, आपका कम्युनिकेशन कैसा रहेगा, आप कैसे कनेक्ट करेंगे लोगों के साथ। और 9th और 10th प्लेस है आपका कॉलर। राइट, तो 10th प्लेस में कि कॉलर किस तरीके से आपसे कनेक्ट करे, उसका बिहेवियर पैटर्न किस तरीके से रहेगा। और 9th में मैं बोलती हूँ कि जो भी आप काम कर रहे हो, उससे जुड़ा हुआ आप नंबर 9th प्लेस पे ऐड करिए। लेकिन अब ये भी है कि 9th और 10th आपस में एनिमीज नहीं होने चाहिए, अगर वहां पे क्लैशेस हुए तो प्रॉब्लम आएगी। अब बात करते हैं, बहुत सारे लोगों के नंबर में एंडिंग जीरो से होती है, कि नंबर जीरो पे एंड हो गया। 0 पे एंड हो गया, ये ठीक है। गलत है। मतलब आप जितने भी एफर्ट्स ले रहे हो, आप देखेंगे कि जितनी आप मेहनत कर रहे हो, उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स नहीं आएँगे, कन्वर्जन उस हिसाब से नहीं आएगा, 0 अगर एंड में आता है तो। फिर आता है एंडिंग में 1 नंबर आना। अगर जिसका भी मोबाइल में लास्ट 1 नंबर आता है, तो ऐसे लोगों को प्रीमियम क्लाइंट्स के कॉल आएँगे, लेकिन क्लाइंट के पास मतलब वॉइस आप देखेंगे, कम्युनिकेशन देखेंगे, अथॉरिटी रहेगी। कमांडिंग होगा क्लाइंट ज़्यादा, लिमिटेड बात करेगा लेकिन क्लाइंट्स अच्छे मिलेंगे। फिर अगर मान लो लास्ट में आपके पास 2 नंबर आता है, तो आपके पास जो लोग कॉल करेंगे वो कहीं न कहीं क्लाइंट मतलब बिज़नेस तो देता ही है ऑब्वियसली, लेकिन इमोशनल सपोर्ट ज़्यादा देखेंगे, एक इमोशनल कनेक्शन ज़्यादा चाहेंगे।
फिर आता है एंडिंग में नंबर 3। यहाँ पे क्लाइंट आपको पैसा और ज्ञान दोनों चीज़ें देगा। अच्छा, ठीक है, बिज़नेस तो देगा ही, लेकिन आपके ही फ़ील्ड की कोई ना कोई नॉलेज वो आपके साथ ज़रूर बताएगा आपको कि आप ऐसा और कर लो, ये ऐसा कर लो। एडवाइस ज़्यादा देंगे। एडवाइस ज़्यादा देगा क्योंकि जुपिटर का नंबर है, क्योंकि 1 से 9 नंबर आपको पता है प्लैनेट्स के साथ हुँ, कनेक्टेड है, हुँ। तो हर प्लैनेट को हर एक नंबर दिखा रहा है। फिर आता है एंडिंग में 4 नंबर। अब 4 नंबर में क्या है कि आपको सडन गेन होने के चांसेस भी हैं, लेकिन ऐसा भी है कि जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वहाँ पे आपको क्लाइंट जो है वो चीट भी कर जाए, या मान के चलो बिज़नेस ना दे, या कहीं न कहीं अनएक्सपेक्टेड कॉल्स का भी आना। एकदम से कोई बहुत अच्छा पर्सन आ जाए जो बहुत अच्छा आपको गेन हो जाए, बहुत बेनिफिट दे जाए, या कहीं न कहीं लॉसेस को भी इंडिकेट करता है। फिर एंडिंग आती है 5 की, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अब 5 जिसकी भी एंडिंग है, आप देखेंगे कहीं न कहीं से पैसा आने के रास्ते ज़रूर बनते रहेंगे। मनी रिलेटेड अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिलती रहेंगी। फिर आता है एंडिंग 6। अब जिन लोगों को रिलेशनशिप से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, मान के चलिए फैमिली में मैरिज हुई, एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशनशिप में बार-बार खराबी आ रही है, तो एंडिंग आप 6 पे ले सकते हो, तो कहीं न कहीं रिलेशनशिप के लिए पॉज़िटिव रहेगा। फिर आता है मोबाइल में 7 नंबर की एंडिंग। ये थोड़ी-सी प्रॉब्लमैटिक रहती है। इसमें एक ऐसी कंडीशन होगी कि जहाँ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, वहाँ से काम नहीं बनेगा। मतलब जिस जगह से जिस क्लाइंट ने आपको कन्फर्मेशन दिया, बहुत ज़्यादा श्योरिटी दी कि आपके साथ संदीप जी ये डील फाइनल है, हुँ। बिल्कुल ये काम हम करने वाले हैं, पता चलेगा वहीं से काम नहीं हुआ। अच्छा, मतलब मतलब डील फाइनल हो उम्मीदें जाएगी। बहुत मिलेंगी बट एट लास्ट वो काम नहीं बनेगा। तो मेरी तो मैम काफ़ी डिले ऐसे होती है, मतलब फिर मेरे को चेक करना पड़ेगा कि लास्ट में 7 तो नहीं है। 7 तो नहीं है, और अगर एंडिंग आपके मोबाइल की 4 पे होती है, तब भी ये प्रॉब्लम आपको आएगी कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें लाइफ में, ऐसे इवेंट ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। 4 है मेरे लास्ट में। 4 है, तो ये आपको थोड़ा-सा चेंज करना चाहिए। हालाँकि देखो, उतना नेगेटिव नहीं है क्योंकि आप इससे रिलेटेड काम कर रहे हो। बट फिर भी 4 नंबर की एनर्जी को थोड़ा-सा, मैं बोलती हूँ, शरारती प्लैनेट बोला जाता है राहु को, तो एनर्जी जो है कहीं न कहीं बैलेंसिंग होनी चाहिए। फिर आता है हमारी एंडिंग 8 पे। अब 8 में ऐसा होगा कि ऐसा नहीं कि काम कैंसल हो जाएँगे, बट आपको बहुत ज़्यादा फ़ॉलो-अप्स लेने पड़ेंगे, कहीं न कहीं डिले होगा काम। 1 महीने में जो काम होना है, पता लगेगा 3 महीने तक वो काम निकल गया आपका, डिले होने के बाद आपका काम बनेगा। फिर 9 नंबर। अब 9 की एनर्जी ऐसी है कि अगर तो ये आपके लिए फ्रेंडली है, तब तो ठीक है, रिज़ल्ट्स ठीक होंगे। लेकिन अगर मान के चलिए ये आपके लिए नेगेटिव हो गया, तो क्लाइंट्स कैसे रहेंगे, मूड स्विंग्स जैसे। कभी हो सकता है हुँ, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बिहेव करे, कभी-कभी हो सकता है कि नहीं, एकदम से उनका मूड माइंडसेट चेंज हो जाना। तो एंडिंग का जो नंबर है 1 से लेके 9 तक, प्लैनेट का नेचर तो डिसाइड है ही कि ये प्लैनेट है तो इस तरीके से काम करेगा। प्लस इसके साथ क्या आपके साथ वो कॉम्बिनेशन फ्रेंडली है या नहीं? हुँ। है ना? कि आपके लिए वो नंबर कंपैटिबल है या नहीं, तो हमें ये भी देखना चाहिए। और 1 से लेके 9 तक अगर मैं बात करूँ, तो मोबाइल की एंडिंग आपको 0 पे, 2 पे, 4, 7 और 8, इस पे आपको एंडिंग नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। ठीक है? एंडिंग के लिए 1, 3, 5, 6 ये नंबर्स आप ले सकते हो। कुछ केसेज़ में आप 9 भी ले सकते हो अगर आपके लिए फ्रेंडली है तो। 1, 3, 5, 6 सबसे अच्छा मोस्टली कॉम्बिनेशन है ये। मोस्टली आपको इन्हीं पे जाना चाहिए, 1, 3, 5 और 6। मैम मोबाइल नंबर के लास्ट में ऐसा कौन-सा नंबर लेना चाहिए जिससे पैसा अट्रैक्ट होता है लोगों की लाइफ़ में? ठीक है, तो यहाँ मैं बोलूँगी एंडिंग आप 5 या डबल 5 की ले लो। कुछ भी करके पैसा तो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगा। अब इसके साथ एक कंडीशन बता देती हूँ कि 5 जब आपके पास है एंडिंग में, या डबल 5 है, तो कॉल्स बहुत सारे आएँगे। तो आपके पास एक प्रॉपर टीम हो कि जो कॉल्स आ रहे हैं उन्हें एंटरटेन कर पाएँ, उनको सही ढंग से गाइडेंस मिल पाए, या फिर उन लीड्स को आप कन्वर्ट कर पाएँ, तो एंडिंग 5 की बहुत अच्छी है। बट अगर डेट ऑफ बर्थ में ऑलरेडी आप बोलते हो मेरे पास 5 बहुत ज़्यादा है, हुँ, तो एंडिंग आप 3 की भी ले सकते हो, वो भी आपके लिए फ़ेवरेबल रहेगी। ओके। वैसे डबल 5 का एक नंबर है मेरे पास, ट्राई करना चाहिए जैसा आपने हाँ, बताया मुझे। बिल्कुल आप करिए, और साथ में पेयरिंग के बारे में भी हम कुछ बात करेंगे, क्योंकि हुँ, मोबाइल में 2 नंबर जो साथ-साथ बैठे हैं, वो आपके लाइफ़ में कई बार बहुत अच्छी अबंडेंस, बहुत प्रॉस्पेरिटी को भी लेके आते हैं। कई बार ये ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस या नेगेटिविटी का रीज़न भी बनते हैं। तो इस पे हम आगे और बात करेंगे। मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 डिजिट में जैसा कि आपने हमें बताया कि लास्ट में 0 नहीं लेना। जी। तो क्या लास्ट के चारों डिजिट में 0 नहीं लेना? हाँ, नहीं लेना चाहिए। आपके जो लास्ट के 4 डिजिट्स हैं, एक आप हो गए और एक आपका कॉलर हो गया। तो यहाँ पे मैं बोलती हूँ कि चारों में आप 0 मत लो। ठीक है? और दूसरा, 0 जो है आपके मोबाइल में 2 के बाद, 4 के बाद, 7 या 8 के बाद 0 नहीं आना चाहिए। मतलब 0 क्या कर रहा है? अपने पिछले नंबर की पावर को लेके आ रहा है। एग्ज़ाम्पल के लिए आपके पास 200 है मोबाइल में, हुँ, ठीक है? आपको क्या दिख रहा है कि मेरे पास तो एक ही बार 2 नंबर है। हुँ। अल्टीमेटली वो 222 जैसा रिज़ल्ट देगा आपको। अच्छा। जैसे किसी का नंबर है 4040,
अब वो हुँ, कहेंगे मेरे पास तो 2 बार 4 नंबर मुझे दिखाई दे रहा हुँ, है। अल्टीमेटली वो डबल फोर जैसा इम्पैक्ट देगा। अच्छा। तो ज़ीरो कहाँ पे आ रहा है, किस नंबर के बाद ज़ीरो आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपने कभी भी 2, 4, 7, 8 के बाद ज़ीरो नहीं लेना है। तो वो नंबर की एनर्जी को और बढ़ा देता है, बढ़ा डबल देगा। कर देता है। बिल्कुल, बिल्कुल, उस नंबर को जितने ज़ीरो आएँगे उसकी पावर उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ओके, जितने ज़ीरो उतनी। करेक्ट। और मैंने ये भी सुना है कि ज़ीरो मतलब सब काम ज़ीरो? नहीं देखो, ऐसा नहीं है कि सब काम ज़ीरो, क्योंकि हमारी डेट ऑफ बर्थ, हमारा नेम नंबर ये काम कर रहे हैं। वो तो हमें एफर्ट्स दे ही रहे हैं, साथ ही हुँ, साथ जो रिज़ल्ट दे रहे हैं। साथ के साथ देखो एक पर्सन कितना डिसिप्लिन्ड है, वो कितना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, ये चीज़ें काम करती हैं। लेकिन अगर मान के चलो, मैं बोलती हूँ कि आप 100% अपने एफर्ट्स दे रहे हो, साथ में आपने अपने नेम को, अपने मोबाइल को अगर अलाइनमेंट में ले लिया, तो हुँ, जो चीज़ें मान के चलो 1 साल में आप 1 सीआर का बिज़नेस कर रहे हो, हुँ, अपनी हार्ड वर्क और डिसिप्लिन के साथ, तो क्यों नहीं हम थोड़ी-सी हेल्प ले लेते हैं, हम थोड़ी-सी रेमेडीज़ और साथ में साथ चीज़ों को ऐसा अलाइन करें कि भई जो चीज़ें 1 सीआर की होनी है वो 2 सीआर तक चली जाएँ, है हुँ, ना? लाइफ में ग्रोथ हर किसी को चाहिए, हर कोई चाहता है कि मैं काम कर रहा हूँ तो भई मैं स्केल अप करूँ, कि आज अगर मैं एक लेवल पे हूँ तो साल के एंड में मुझे अपने फाइनेंशियल, अगर मैं बैलेंस शीट चेक करूँ उसमें रिज़ल्ट नज़र आना चाहिए। या मान के चलो कोई इंसान ऐसा हो सकता है जिसको कि हेल्थ में बहुत स्ट्रगल है, अब उसके लिए तो हेल्थ ही सबसे बड़ी चीज़ है। किसी कोई ऐसा इंसान जो कहता है कि मेरे पास तो जी करोड़ों रुपए हैं, लेकिन मेरी हेल्थ कंडीशन ऐसी है कि मैं एक समय का खाना भी खा नहीं हुँ, सकता। मुझे बहुत सारी जो है डॉक्टर ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। अब उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए। हुँ, बिल्कुल। एक ऐसा कपल जो कह रहे हैं कि भई बहुत अच्छा सारा सिस्टम है, बस आपस में हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत डिस्टर्ब है। हम दुनिया के लिए कैसे भी दिख रहे हैं, सोशल मीडिया पे कैसे भी दिख रहे हैं, बट इंटरनली लाइफ़ बहुत खराब है। तो जिसकी लाइफ़ में जो कमी है, वो उसे ठीक करना चाहता है। टाइम आजकल ऐसा ही है कि हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ़ में चल रही है, चाहे वो रिलेशन है, हुँ, हेल्थ है, करियर है या पैसा है। तो इन सभी का सॉल्यूशन एक अच्छे मोबाइल नंबर के साथ दिया जा सकता है। विदाउट प्रॉब्लम तो लाइफ़ है ही हाँ, नहीं। कोई ना कोई स्ट्रगल हर जगह चल रही है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी में रेमेडीज़ भी होती है? किस टाइप की रेमेडीज़ होती है? अगर होती भी है, तो जी। किस टाइप की होती है? जी, देखो मैं एक चीज़ क्लियर करूँगी, मोबाइल नंबर में रेमेडी के बहुत अच्छे रिज़ल्ट नहीं हैं। अच्छा। रीज़न ये है कि मोबाइल नंबर एक ऐसी चीज़ है जो दिन में बार-बार, बार-बार वो एनर्जी एक्टिवेट हो रही है ना? तो उसमें रेमेडी सॉल्यूशन नहीं है, उसमें सॉल्यूशन यही है कि आप एक अच्छा नंबर ले लें। आप एकदम से नंबर बंद नहीं कर सकते, एक अच्छा नंबर चूज़ करके अल्टरनेटिव नंबर ले लें, धीरे-धीरे नए नंबर की तरफ आप स्विच कर जाएँ, तो ये चीज़ अच्छा। काम करती है। मैम जैसा आपने हमें स्टार्टिंग में बताया बर्थ नंबर, डेट ऑफ बर्थ का, हुँ, फिर डेस्टिनी नंबर बताया, आपने जी, नेम नंबर की बताया। जी। तो क्या डेट ऑफ बर्थ से मोबाइल नंबर को अलाइन करना ज़रूरी है? हाँ, अगर हमें डेट ऑफ बर्थ के साथ मोबाइल नंबर को अलाइन नहीं करते, तो उसके उतने अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं मिलते। एग्ज़ाम्पल के लिए मान के चलो, आप कहते हो कि मेरी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर नहीं है। हुँ, अब 5 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है लाइफ़ में ग्रोथ के लिए, अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए, तो हम ये ट्राई करेंगे कि मोबाइल नंबर में आपके 5 को अच्छे कॉम्बिनेशंस के साथ ऐड किया जाए, ताकि वो आपको अच्छे रिज़ल्ट्स दे सके। अच्छा। अब 5 को हम अच्छी पेयरिंग के साथ अगर ऐड करेंगे, तो सपोर्ट एंड रिज़ल्ट आप देखेंगे बहुत अच्छे हो जाएँगे। यही 5 अगर मैंने किसी नेगेटिव नंबर के साथ ऐड किया, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 या 4 एक साथ किसी के मोबाइल में आ जाए, 54 या 45, तो ये वो लोग होंगे जो कहीं न कहीं अनवांटेड सिचुएशन में आपको उलझे हुए मिलेंगे। या तो दवाइयों पे खर्चा जा रहा होगा, या ऐसी जॉब में फँसे हैं, ऐसे काम में फँसे हैं जहाँ से चाह के भी नहीं निकल पा रहे, या किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। तो एक मोबाइल नंबर का गलत पेयर आपको कहीं न कहीं उलझा के रखेगा, चाहे वो गलत रिलेशन, चाहे वो हेल्थ या फिर आपकी फाइनेंस की कंडीशन। लेकिन यही 5 अगर मैं बोल दूँ कि हम इसको 7 के साथ ऐड कर लें या 1 के साथ ऐड कर लें, तो बहुत अच्छा पेयर है मोबाइल में जिसके पास 1 एंड 5 आता है, बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप काम कर रहे हो, बहुत फ़ेवरेबल है। अगर मान के चलिए पैरेंटल सपोर्ट किसी को नहीं मिलता, हुँ, एक ऐसा आपके पास क्लाइंट आता है कि भई मेरे पेरेंट्स, मैं कुछ भी कर लूँ मुझे सपोर्ट नहीं करते। तो 1 एंड 5 का पेयर अगर मोबाइल में आता है, तो पैरेंटल सपोर्ट आपको मिलने लगेगा। ओके। इसी तरीके से मैंने 7-5 का एग्ज़ाम्पल दिया। अब 7 एंड 5 आपको कहीं न कहीं से मनी अपॉर्च्युनिटीज़ लाके देगा। आपका कम्युनिकेशन इस तरीके से होगा कि लोग आपकी बात सुनना पसंद करेंगे। अगर आपका राइटिंग फ़ील्ड में काम है, जैसे मान के चलिए कंटेंट राइटिंग, बहुत सारे लोग हुँ, आजकल, क्योंकि यूट्यूब का ज़माना है, तो कंटेंट राइटिंग, जो भी लोग कंटेंट राइटिंग करते हैं या जिनका काउंसलिंग का काम है, तो 7-5 या 5 और 7 का पेयर उनके पास है, तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। और आप लोग चेक भी कर सकते हैं, अगर ऑडियंस के पास किसी के भी कॉम्बिनेशन में 7-5 या 5-7 आता है, तो बहुत अच्छे इस कॉम्बिनेशन के रिज़ल्ट हैं। इनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा माना जाता है। एक मोबाइल नंबर इंसान को अमीर या फिर गरीब बना सकता है? हाँ, देखो, लेकिन 100% मोबाइल करता है ऐसा नहीं है।
डेट ऑफ बर्थ के कॉम्बिनेशंस अपने काम करते हैं। लेकिन अगर मान के चलो आपके मोबाइल में ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो कहीं न कहीं बार-बार आपके लाइफ में डिस्टर्बेंस, स्ट्रगल को लेके आ रहे हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ 84 या 48, अगर ये किसी के भी मोबाइल में है, तो इनके काम डिले होंगे, बैक टू बैक चीज़ों में स्ट्रगल देखने को मिलेगा कि जहाँ पे काम करना शुरू किया बिल्कुल हम टॉप तक आ गए ऑलमोस्ट, वहाँ से नीचे एक डाउनफॉल आ जाना। तो ऐसी कंडीशन अगर मोबाइल में इस तरीके के और भी कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, या मान लो आपने कोई ऐसा पेयर लिया है जिससे बार-बार आपका जो कमा रहे हो सारा पैसा दवाइयों पे लग रहा है या लिटिगेशन में जा रहा है, तो अल्टीमेटली तो यही हुआ ना कि वो डाउनफॉल की तरफ ही आपको लेके जा रहा है। हुँ। तो बिल्कुल मोबाइल नंबर के अच्छे पेयर के साथ अमीरी, और अगर कॉम्बिनेशंस खराब हैं तो गरीबी को आप अट्रैक्ट बिल्कुल करते हो। किसी को एक्चुअल में अमीर बनना है जी। मोबाइल नंबर यूज़ करके, हुँ। तो कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन है जो इंसान को अमीर बना सकते हैं? ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दोनों बताऊँगी। अच्छा। अमीरी के लिए हमें मोबाइल में जैसे मान लो कि 5-9 का पेयर है हुँ। या 1-5-9 अगर हम यूज़ करते हैं, ये बहुत सपोर्टिव है। फिर मैंने आपको बताया था अभी कि 1-5 का पेयर बहुत अच्छा है। एंडिंग पे हम 5-5 ले लेते हैं, ये बहुत अच्छा है। इसके साथ-साथ 1-5 अच्छा है, 9-5 अच्छा है, फिर 5-5 की एंडिंग आ गई, 3 की एंडिंग आ गई, ये बहुत अच्छा है। फिर मोबाइल में 3 एंड 5 का पेयर अगर आता है, ये अपने आप में बहुत अच्छा है। लेकिन अब जाके ये चेक करना है सभी ने कि क्या मोबाइल में 4-8 या 8-4 एक साथ तो नहीं आ रहा? हुँ। क्या हमारे पास 9-4 तो नहीं आ रहा? या हमारे पास 2-8 एंड 4 का पेयर तो कहीं बन नहीं रहा मोबाइल में, एक साथ आ जाएँ या अलग-अलग आ जाएँ? अगर ऐसी चीज़ें हैं, मतलब मान लो कि आपने 2 अच्छे पेयर डाले और 3 खराब पेयर डाले, तो हुँ। जितना आप अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो, कहीं न कहीं वो ड्रेन होनी शुरू हो जाएँगी। तो लेने के लिए अच्छी पेयरिंग में मोबाइल नंबर का टोटल आप 5 पे, 1 पे, 3 पे, 6 पे ये ले सकते हो। हुँ। एंडिंग में आप 1 पे एंडिंग, 3 पे, 5-6 इन पे आप एंडिंग कर सकते हो। फिर अच्छे पेयर्स जैसे मैंने बताया, जैसे 7-5 की पेयरिंग, हुँ। 3-1-1-3 की पेयरिंग आप ले सकते हो। फिर इसके बाद 1-5-9-5 ये ऐसे कॉम्बिनेशन है, या 9-5-1 आप ऐड कर सकते हो, ये बहुत अच्छा है। मोबाइल में एक साथ 6-7-5 आ जाना, ये बहुत अच्छा है। तो ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। 675। 6-7-5 ये बहुत अच्छा है अगर मोबाइल में एक साथ आपको मिल जाता है। अब जिनको नहीं लेना है उनको ज़रूर चेक करो कि कहीं अच्छे के साथ-साथ ऐसा तो नहीं है कि एनर्जी ड्रेन का रास्ता भी बना हुआ है, तो उसको बैलेंस ज़रूर करिए। ओके। मैम कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो मतलब लव लाइफ में धोखे मिलते हैं, रिलेशनशिप हमेशा टूट जाता है उनका? ठीक है, यहाँ पे हमें ध्यान देना है, जैसे अगर किसी के मोबाइल में 2-6 का पेयर एक साथ आता है, तो कहीं न कहीं ये इमोशनल डिस्टर्बेंस देगा, या आपका पार्टनर जो है दूसरे जो लोग हैं उनकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट होंगे, जिससे कि आपका रिलेशनशिप डिस्टर्ब होगा। अफेयर्स हो सकते हैं उनके। अफेयर्स हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं, या फिर मान के चलिए आपके मोबाइल में मल्टीपल 7 है। हुँ। तो मल्टीपल 7 मोबाइल में होने का मतलब है या तो ये रिलेशनशिप या हेल्थ या करियर, एक चीज़ को 100% ब्लॉक करेगा, हो सकता है एक से ज़्यादा को भी करे। हुँ। फिर अगर मोबाइल में मल्टीपल 6 है, मतलब 3 बार, 4 बार, 6 नंबर आपने ले लिया, 6 या 7 का पेयर एक साथ ले लिया, तो ये रिलेशनशिप रिलेटेड आपको प्रॉब्लम देता है। तो मल्टीपल 2, मल्टीपल 6, मल्टीपल 7 ये हमें मोबाइल में अवॉइड करना है। साथ ही साथ 2-6 की पेयरिंग, 6-7 की पेयरिंग ये हमें अवॉइड करनी चाहिए। ओके। मैम जैसा आपने कॉम्बिनेशन अभी बताया हमें ट्रिपल हुँ, 7 बताया, हुँ। वैसे ही कुछ एंजल्स नंबर्स होते हैं जैसे ट्रिपल जी, 1 कहा जाता है, ट्रिपल 2, जी, ट्रिपल 3। जी। तो एंजल नंबर मोबाइल में आने से लाइफ लकी हो जाती है एकदम? देखो, एंजल नंबर्स का कॉन्सेप्ट कंप्लीटली अलग है। मैं बोलूँगी इसे मोबाइल में यूज़ नहीं करिए, क्योंकि एंजल नंबर्स क्या है, जो नंबर का रिपिटेशन आया 1 से लेके 9 तक सभी पे वो एंजल नंबर्स कनेक्ट होते हैं। हुँ। लेकिन अगर मोबाइल में किसी के पास मान के चलिए 222 है या 444 है या 777 है या 999 है, तो ये अलग-अलग प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा। और अगर मान लो कि आपके मोबाइल में 9 ज़्यादा है, एक डीओबी मैं बोल देती हूँ, 9th सितंबर 1980। हुँ। अब यहाँ पे 9 बहुत सारे आपको नज़र आ हुँ। रहे हैं। इस डेट ऑफ बर्थ का टोटल भी करेंगे तो वो 9 हो जाएगा। अब ऐसे में 9 की एनर्जी बहुत बढ़ी हुई है। अब अगर ये पर्सन मोबाइल नंबर ले लें जिसमें मल्टीपल 9 हो, तो इनकी लाइफ में लोन्स, अननेसेसरी प्रॉब्लम्स, लड़ाई, झगड़े, फ्रस्ट्रेशन ये जुड़ा रहेगा। और ये जो मैंने बोला ये रियल केस स्टडी है। मेरे क्लाइंट के साथ ये चीज़ चल रही थी कि सेम डीओबी से वो रूल हो रहे थे और मल्टीपल 9 उनके मोबाइल में था। तो लाइफ में बहुत, कह लो कि इतना ज़्यादा स्ट्रगल, इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी रिज़ल्ट ना मिलना। और 9 जिसके पास भी मल्टीपल है मोबाइल में, मतलब 4 बार से ज़्यादा अगर 9 नज़र आता है, तो ये आपके लाइफ में लोन्स अट्रैक्ट करेगा कि बार-बार लोन चल रहे हैं, एक खत्म नहीं हुआ तो दूसरा लोन आ जाना, सर्जरीज़, ऑपरेशंस या कोई ना कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यू आपका बना रहेगा।
तो ओके। इस तरीके से मल्टीपल नंबर्स और एंजल नंबर्स अगर हम बोलें या मल्टीपल नंबर्स बोलें तो हमें मोबाइल नंबर में उसको लेके नहीं आना। एंजल्स की ब्लेसिंग डिफरेंट वे में काम करती है, बट उसे मोबाइल नंबर में नहीं लेना है। अच्छा, वो एंजल नंबर डिफरेंट वे में काम करते हैं। जी, वो मोबाइल डिफरेंट वे में नंबर में काम अगर करते लेते हैं। हैं तो हमें दिक्कत करेगा, मल्टीपल अगर हाँ, लेते हैं। मल्टीपल हमें मोबाइल नंबर में नहीं लेना है। मैम जैसे ना नंबर की शुरुआत होती है, हमने हुँ, एंड की आपने बताई हमें कि एंड के 4 डिजिट ये रखने हुँ, से इम्पैक्टफुल होता है। जी, क्या स्टार्टिंग के नंबर भी होता है कुछ? कि स्टार्टिंग में अगर किसी के 9 है हुँ। नंबर में, तो वो क्या इम्पैक्ट डालेगा? 8 है तो क्या इम्पैक्ट डालेगा? ठीक है, इस पे बात कर लेते हैं। देखो, हालाँकि जो मेजरली हमें ध्यान देना है वो लास्ट के डिजिट्स पे देना है। हुँ, हुँ। बट मैं ये बोलती हूँ कि जब आप एक नया नंबर ले रहे हो तो आप पूरे तरीके से उस नंबर को चेक करो कि मोस्टली आपको जो पेयरिंग या कॉम्बिनेशंस है वो अच्छे मिल जाएँ। हुँ, हुँ। जैसे 9 के साथ नंबर स्टार्ट है। अब पहले एक सीरीज़ आपको बड़ी कॉमन 9 एंड 8 की आती है। हाँ। तो 9 एंड 8 अगर जिसके मोबाइल में आता है, ये दोनों साथ में आते हैं स्टार्टिंग 9 एंड 8 से, तो आप देखेंगे ये लोग एक्सट्रीमली लॉजिकल होंगे। मतलब जहाँ एक बात पे शुरू हुए, अगर लॉजिक इनके पास है तो अड़ जाएँगे बिल्कुल। हुँ। तो कहीं न कहीं एक्सट्रीमली अगर अगर आप लॉजिकल बनते हो तो आपके रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस आती है, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो। तो 9 की स्टार्टिंग ले रहे हैं तो 9 के साथ 3 आप ट्राई करिए कि आपको मिल जाए, या 9 के साथ 1 ट्राई करिए कि मिल जाए। ओके। फिर आता है 8 की स्टार्टिंग। अब 8 के साथ अगर नंबर स्टार्ट हो रहा है तो अगर 8 एंड 5 आ रहा है तो अच्छा है, 8 एंड 3 आ रहा है तो अच्छा है। लेकिन यही अगर मेरा नंबर स्टार्ट हो जाए 8 7 के साथ, तो अब ये आपके लाइफ में स्ट्रगल देता रहेगा। आपकी मैरिड लाइफ की डिस्टर्बेंस बोलें, फैमिली लाइफ के डिस्प्यूट्स बोलें, ये लगातार चलते रहेंगे, हुँ, ठीक है? तो 8 एंड 7 की स्टार्टिंग आ गई, प्रॉब्लमैटिक है। हुँ। 8 4 आ गया, अब जितने मर्ज़ी एफर्ट्स करते रहोगे, मैंने बोला ना बैक टू बैक आपकी चीज़ें जो हैं ज़ीरो आती रहेंगी, या कहीं न कहीं बहुत डिस्टर्बेंस या क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज़ को भी ये अट्रैक्ट करता है। अगर 8 9 आ गया मैम? 8 एंड 9 आ गया तो ये भी आपके लाइफ में, मतलब अगर तो आपका फील्ड है ऐसा कि आप लॉ एंड ऑर्डर की तरफ हैं, आप इंजीनियरिंग की तरफ हैं, तब तो ठीक है। अदरवाइज़ ये आपके लाइफ में मल्टीपल इश्यूज़ लाके देगा, बिना वजह के स्ट्रगल भी देगा, आर्गुमेंटेटिव भी रहेंगे, फ्रस्ट्रेशन भी बनी रहेगी, तो इसको अवॉइड करेंगे। फिर 9 7 9 के सीरीज़ में ये हमने मिस किया था, 9 एंड 7 अगर किसी के मोबाइल में आता है, स्टार्टिंग में 9 7 आता है, तो ये मल्टीपल सर्जरीज़ को भी दिखाता है। ये आपके लाइफ में रिलेशनशिप के डिस्टर्बेंस को भी दिखाता है। और आप ना सिर्फ अपनी मैरिड लाइफ, बाकी जगह पे भी आपके रिलेशंस एंड बहुत सारी चीज़ें ये डिस्टर्ब करेगा। तो स्टार्टिंग में अगर नंबर 8 से शुरू हो रहा है, लेकिन उसके साथ नेक्स्ट नंबर जो पेयरिंग नंबर है, उस पे ज़रूर ध्यान दीजिए हुँ। कि वो नंबर कौन-सा है। फिर आपका नंबर 7 से शुरू होना। अब 7 से अगर नंबर शुरू है तो 7 5 से नंबर स्टार्ट है तो ये फ़ेवरेबल होगा जिनके पास भी आ रहा है। लेकिन अगर नंबर है 700, अब ये पावर कैसी हो गई 777 की। हाँ, 777 की होगी। तो ये आपको समझ नहीं आएगा, आप सारी चीज़ें करके देखोगे बट ये नहीं समझ पाओगे कि ये जेब में जो रखा हुआ मोबाइल है ये मेरे को तकलीफ दे रहा है ना? तो मोबाइल के कॉम्बिनेशन एंड पेयरिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे 1 एंड 8 या 8 1 अगर किसी के मोबाइल में आता है। अब अगर मान के चलो ऐसा बच्चा जो कि गवर्नमेंट कोई जॉब चाहता है या ऐसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, अगर मोबाइल में 1 8 या 8 1 है, तो गवर्नमेंट जॉब लगने में बहुत ज़्यादा समस्या आएगी। अच्छा। अब आप चेक करा रहे हो जी अपनी कुंडली, आप चेक करा रहे हो अपने नंबर्स, बट अगर वो मोबाइल नंबर आप वो लेके बैठे हो, तो आप देखेंगे कि स्टकनेस वहाँ पे बनी रहेगी। या अगर आपका ऐसा काम है, जहाँ पे आपको बार-बार गवर्नमेंट ऑफ़िशियल्स के साथ बात करनी है या उनसे आपको कुछ ना कुछ फ़ेवर की ज़रूरत है, तो वो आप देखेंगे कि आपको प्रॉब्लमैटिक बना रहेगा। ओके, 1 8 जी, का 1 कॉम्बिनेशन। 8 और जिनके मोबाइल में आता है, वो ये भी चेक करें, या तो फादर के साथ रिलेशनशिप डिस्टर्ब होगा, हुँ। या किसी वजह से आप उनसे दूर रह रहे हो कि एक घर में आप नहीं रह रहे। अब साथ भी रह रहे हैं या रिलेशन भी ठीक है, लेकिन अब आप देखेंगे फादर की हेल्थ खराब होगी। हुँ। ये मतलब फैक्ट है, जिनके भी मोबाइल में 1 8 या 8 1 आता है, उनके आप चेक कर लीजिएगा, या तो फादर के साथ रिलेशनशिप खराब है, या फादर के साथ नहीं रह रहे किसी वजह से, या फिर फादर की हेल्थ खराब है। हार्ट ओके, इश्यूज़ हैं या ओके, कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है, वो आपको देखने को मिलेगी। ओके। और 7 की सीरीज़ हमने 70 की अगर बात करें, आपने 700 की बात करी। जी। 70 की बात करें अगर 777 से स्टार्ट होते हैं कुछ नंबर। जी, तो ये हमें नहीं लेना है। 7 पे अगर नंबर स्टार्ट हो रहा है तो 7 सीरीज़ में 7 3 अच्छा है, 7 5 अच्छा है, लेकिन 7 0 7 ये हमें टोटली अवॉइड करने चाहिए। अच्छा, 77 अच्छा है। 7 भी अच्छा नहीं है, अच्छा, डबल 0 आ 7 भी गया अच्छा नहीं है इसी और 7 0 आ गया हाँ, तब भी अच्छा वो नहीं है। 77 ही का हाँ, 7 1 आ गया तो अच्छा है। आजकल नई सीरीज़ भी आई मैम, 6 से भी नंबर स्टार्ट हो रहे हैं लोगों के। 6 से नंबर स्टार्ट हैं, अच्छे हैं।
ले सकते हैं, लेकिन अगेन यहाँ पे बात आ जाती है कि नेक्स्ट नंबर उसके साथ पेयरिंग नंबर कौन सा है। जैसे 6 के साथ 1 आया हुँ, या 1 6 मोबाइल में कहीं पे भी आता है, तो आपके लिए आईज रिलेटेड प्रॉब्लम्स या फिर आपके स्पाउस की हेल्थ खराब, ये हुँ, कंडीशन आपको देखने के लिए मिलती है जब भी 6 1 आता है। 6 2 या 2 6 आ जाता है, ऐसे लोगों को पैसा सेव करने में प्रॉब्लम आएगी। पैसा आएगा लेकिन हुँ। पैसा सेव नहीं हो पाएगा। 6 3 आ जाता है या 3 6 आ जाता है। अब अगेन ये क्लैश वाला जी, जी, कॉम्बिनेशन 36 है। का आंकड़ा कहा जाता है इसे। हाँ, अब इसको 36 का आंकड़ा ना भी समझे, लेकिन दोनों प्लैनेट्स, एक जुपिटर की एनर्जी है, एक शुक्र की है, तो हुँ, दोनों एनर्जीज़ अलग हो गई, तो ये आपस में कंफर्टेबल नहीं है। 6 4 आ जाता है, 6 4 का पेयर जिनके भी पढ़ने वाले बच्चों के मोबाइल में या छोटी एज वाले जो बच्चे हैं, 6 4 अगर उनके मोबाइल में आता है, तो आप देखिएगा समय से पहले कहीं न कहीं पढ़ाई से डिस्ट्रैक्शन या गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। 6 का 5 के साथ आना बहुत अच्छा है, डबल 6 के साथ अगर नंबर स्टार्ट होता है, अच्छा है। 6 7 है अगर, लेकिन वहाँ पे फिर 5 आना चाहिए, तब ये फ़ेवरेबल है। 6 8 अवॉइड होगा एंड 6 9 भी एवरेज जैसा ही रिज़ल्ट देगा। तो ओके। स्टार्टिंग सीरीज़ हम जो चूज़ कर रहे हैं, उसमें हमें ये देखना है, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो ज़्यादा नेगेटिव हैं, जैसे मैंने बताए हैं, उन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। जैसा आपने बताया गवर्नमेंट जॉब के लिए अवॉइड करना चाहिए 1 1-8। एंड 8 को, जी। तो गवर्नमेंट जॉब पानी है, अगर सिलेक्शन किसी को हुँ। चाहिए अपना, जैसे हुँ। अभी एग्ज़ाम भी चल रहे थे, जी, जी, तो लोगों को मतलब गवर्नमेंट जॉब पानी है, तो जी, अपने मोबाइल नंबर में क्या कॉम्बिनेशन रखने चाहिए? अवॉइड आपने बता दिया 1-8 को अवॉइड जी, करना है टोटली, जी। बट रखने क्या है? देखो, गवर्नमेंट जॉब के लिए जो सपोर्टिव कॉम्बिनेशन है, अगर किसी के मोबाइल में 3 1 9 आ जाता है एक साथ, हुँ, या 1 एंड 9 का पेयर ले लें, और या 3 एंड 1 का पेयर ले लें, और ऐसे लोगों को मोबाइल का टोटल 1 पे लेना चाहिए या 3 पे लेना चाहिए, जो भी गवर्नमेंट जॉब को चाह रहे हैं, तो अच्छे चांसेस बनते हैं। अच्छा उनके चांसेस बढ़ जाते हैं, जी, चांसेस बढ़ जाते हैं अगर मोबाइल में ऐसी पेयरिंग ले लेते हैं तो। तो डेट ऑफ बर्थ भी इम्पैक्ट पड़ता होगा वो तो उसमें। है, देखो डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले है, जो हुँ, नंबर्स आप लेके आए हो, जिसके साथ आप डे 1 से कनेक्टेड हैं, वो तो डेफ़िनेटली इम्पैक्ट करती है, लेकिन ये सपोर्टिव नंबर्स का काम करते हैं, जैसे आपका हाउस नंबर, आपकी गाड़ी का नंबर, ऐसे बहुत सारे नंबर्स आस-पास हैं, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ इम्पैक्टफुल है, मतलब आपके बर्थ डेट के बाद, तो ये मोबाइल नंबर है। ओके। मैम मोबाइल नंबर से मतलब हेल्थ इश्यू भी आते हैं लोगों को? बिल्कुल जैसा आते आपने हैं, बताया था अभी, क्रोनिक बिल्कुल, हेल्थ इश्यू, जैसे करेक्ट। मोबाइल नंबर से कैंसर हो सकता है? देखो, मोबाइल नंबर से सिर्फ कैंसर हो सकता है ये नहीं बोलेंगे, लेकिन क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज़ या आपके दवाइयों पे खर्चे, ये बिल्कुल हम बता सकते हैं। जिसके भी मोबाइल में 94 आपको नज़र आएगा, हुँ, तो ऐसे लोगों का पैसा या तो दवाइयों पे या लिटिगेशन पे निकलेगा, हुँ, ठीक है? अब अगर मोबाइल में 84 आ जाता है, तो आपको इस तरीके की कंडीशंस मिलेंगी। इसमें सेव कैसे हो सकते हो आप? 94 54 या 84, ये इस तरीके से हैं। लेकिन मान लो कि कोई डॉक्टर के पास ये कॉम्बिनेशन है, अब हुँ, डॉक्टर का काम है उसे रोज़ हॉस्पिटल जाना हुँ, हुँ, है ना? बिल्कुल। तो वहाँ पे ये फिर भी फ़ेवरेबल हो जाएगा। लेकिन अगर जनरल जो लोग हैं उनके पास 94 आ जाए मोबाइल में, 84 आ जाए, 54 आ जाए, तो ये आपके क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज़ को भी दिखाता है और लाइफ़ में प्रॉब्लम्स को भी दिखाता है। तो सबके साथ 4 ज़रूर है मैम, क्या 4 जी। ही मेजर है कारक इसमें? इसमें देखो क्या है, 2 प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन, जैसे 9-4 में हमने मंगल और मंगल और राहु को राहु, कनेक्ट हाँ किया, जो जी, कि आपस में एनिमीज़ हो गए, ठीक है जी? बिल्कुल। 8-4 में हम सैटर्न और राहु को कनेक्ट कर रहे हैं। अब राहु कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स दे रहा है, लेकिन अगर सैटर्न के साथ जुड़े, तो लंबी बीमारी का योग जो बनता है, वो सैटर्न के कनेक्शन के साथ बनता है। 8-4 मतलब, 8-4 जब आ जाता है, ठीक है? ओके। अब 5 एंड 4 आया तो बुध राहु आ गए, हुँ, यहाँ पे। तो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन काम करता है कि भई कौन से 2 कॉम्बिनेशन, कौन से 2 प्लैनेट्स हम यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से रिज़ल्ट डिसाइड हो जाते हैं। ओके। मैम जैसे आपने कंसल्टेंसी आप लेते हो, आपने बताया जी, 10,000 से लोग ज़्यादा लोगों को पढ़ा रखा है, स्टूडेंट्स को पढ़ा जी। रखा है और काफ़ी कंसल्टेंसी भी कर रखी है। कुछ ऐसे क्लाइंट्स आपके पास आए मतलब जो बहुत अमीर हो और हुँ। उनके नंबर्स में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन हो जो आपने देखे हो कि अमीरों के मोबाइल नंबर में ये कॉम्बिनेशन तो होता ही है। तो वो जी। कौन से कॉम्बिनेशंस हैं? जी। देखो, इसमें मैं बात करती हूँ कि जो लोग अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं ना, पहली चीज़ वो इन सब में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते जी। हैं, ठीक है? वो पब्लिकली उन चीज़ों को कहें या ना कहें, लेकिन उन्होंने सारी चीज़ें, उन्होंने घर का वास्तु भी अच्छा रखा होता हुँ, है, अपने नंबर्स, अपने नेम, अपनी गाड़ियों के नंबर, हर एक चीज़ की होती है। इसके साथ-साथ मोबाइल नंबर पे भी उनका अच्छा खासा रहता है कि हमें किस तरीके के कॉम्बिनेशंस लेने हैं। तो जनरली जैसे मैं बात करूँ डेट ऑफ बर्थ में या मोबाइल नंबर में भी अगर मैं बात करूँ, तो 1 3 5 6 ये एनर्जीज़ बहुत अच्छे तरीके से काम करती हैं। 8 भी जो है लॉन्ग टर्म वेल्थ का कारक है। 8 भी अगर आप एक्टिवेट करते हो, पॉज़िटिवली अगर आप इस कॉम्बिनेशन को लेते हो, तो लॉन्ग टर्म वेल्थ में आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। तो ये ऐसी एनर्जीज़ हैं, मतलब सूर्य की एनर्जी जो आपके अंदर एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी को देती है ना? 3 नंबर जो कि ग्रोथ का कारक है। हुँ, 5 नंबर
आपको कम्युनिकेशन भी अच्छा दे रहा है, आपको अपॉर्चुनिटीज भी दे रहा है। 6 नंबर, जो आप हार्डवर्क, जो आप एफर्ट्स कर रहे हो, उससे सुख कितना आपकी जिंदगी में आएगा, हुँ, 6 नंबर हो गया। और 8 नंबर, कंसिस्टेंट रह के मेहनत करना, है ना, हुँ। लगातार एफर्ट्स करना, गिव अप नहीं करना। और जब आप लॉन्ग टर्म किसी भी चीज पे एफर्ट्स कर रहे हो तो आपको रिजल्ट्स मिलने तय हैं। तो ये ऐसी एनर्जीज हैं जो कि आपके लाइफ में बहुत अच्छे से काम करती हैं। और इसमें 1, 3, 5, 6 मोस्टली सभी के लिए सूट हो जाता है, लेकिन जैसे 8 वाले हैं तो उनको 1 अवॉइड कर देना चाहिए, 3 वाले हैं तो उन्हें 6 अवॉइड कर देना चाहिए। इस तरीके से हम थोड़ा-सा ध्यान तो 1, रखेंगे। 3, 5, 6 के ही कॉम्बिनेशन देखे जाते हैं अमीरों के मोबाइल नंबर में। मोस्टली। और इसके साथ-साथ जैसे मैंने बताया 1, 3, 5, 6 के अलावा कुछ और अच्छी पेयरिंग है। जैसे मान के चलिए कि 1 एंड 7 का साथ में आ जाना। हुँ, अब ये बताता है कि आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे होंगे, गवर्नमेंट के साथ एक अच्छा कनेक्शन हो सकता है, पॉलिटिकल लेवल पे एक अच्छा कनेक्शन हो सकता है। तो प्लैनेट ऐसा नहीं है कि कोई ये प्लैनेट खराब है या ये प्लैनेट बहुत अच्छा है, बट हम उसे यूज़ कैसे कर रहे हैं, किस कॉम्बिनेशन में यूज़ कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है। मैम मोबाइल नंबर में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन जो डिप्रेशन के योग बनाते हैं हमारे हुँ, अंदर। डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी आजकल बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोगों को थिंकिंग। हो रहा है। जी। नेगेटिव हाँ, नेगेटिव कह सकते हैं एकदम। जी, देखो, एक तो इसमें हमें कभी भी मोबाइल नंबर में मल्टीपल 2 नहीं आना चाहिए। अगर मल्टीपल 2 आएगा तो डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, ओवरथिंकिंग ये रहेगा। इसके अलावा मोबाइल में 2 एंड 8 का साथ-साथ आ जाना, ये आपको ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस का प्रॉब्लम देता है। 2 एंड 4 अगर आप कनेक्ट करते हो और अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में भी ये नंबर्स रिपीटेड आते हैं, तो डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो इन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए। ओके, इस इससे मतलब अगर हम अवॉइड करेंगे तो स्ट्रेस जो आजकल लोगों के चल रहा है, स्ट्रेस, कंट्रोल हो एंग्ज़ायटी, जाएगा, कंट्रोल हो डिप्रेशन जाएगा। देखो, कंट्रोल हो जाएगा। चंद्र जो है कहीं न कहीं अगर ये डिस्टर्ब होता है, जैसे आपने हुँ, मान लो मल्टीपल 2 ले लिया, तो अब ये क्या करेगा, आपको कोई भी चीज़ है, एक तो क्लैरिटी नहीं रहेगी दिमाग में, आप ओवरथिंकिंग करेंगे, इमेजिनेशन में रहेंगे और ऐसा थॉट प्रोसेस रहेगा जो कहीं न कहीं रियलिटी में एक्ज़िस्ट नहीं कर रहा। प्रैक्टिकली वो चीज़ें नहीं हो रही, बट आप उनको ओवरथिंकिंग से लेके आ रहे हो। तो ये चीज़ मल्टीपल 2 से आ जाएगी। अब मान के चलिए 2 एंड 8 किसी के मोबाइल में एक साथ आ जाता है। तो 2 एंड 8 जो है, मैं बताती हूँ आपको, एक तो स्ट्रेस ओवरथिंकिंग रहेगी और इसके साथ जो कॉल्स आपको आएँगे ना, वो भी दुःख सुनाने वाले कॉल्स ज़्यादा आएँगे। मतलब कोई भी पर्सन आपको कॉल करेगा, वो ये नहीं देखेगा कि क्या समय है, अगले की सिचुएशन क्या है, लेकिन वो सीधा फ़ोन करके अपनी प्रॉब्लम्स और अपने दुःख सुनाने शुरू कर देगा। तो अल्टीमेटली एक तो आप स्ट्रेस में हो, साथ में आपको जो कॉल्स आ रहे हैं, वो भी ऐसे आ रहे हैं जिनसे कि आप तकलीफ में आ रहे हो या फिर मेंटली आप स्ट्रेस्ड आउट हो, इस ओके। तरीके से। मैम आपने इतनी सारी बातें बताई, इतने सारे जी। कॉम्बिनेशंस बताए, अमीरों का मोबाइल नंबर, गरीबों का मोबाइल नंबर, गवर्नमेंट जॉब के लिए अलग मोबाइल नंबर हुँ। और लव लाइफ के लिए अलग मोबाइल नंबर, जी। कॉम्बिनेशंस बताए, काफ़ी अच्छे-अच्छे कॉम्बिनेशन बताए। मैं चाहता हूँ ना थोड़ा आपके नंबर पे भी थोड़ा नज़र बिल्कुल, करा ठीक जाए है। कि आपने कौन से कॉम्बिनेशंस रख रखे हैं, जी। जो आपने बताए। आपने अभी इतनी सारी बातें बताई, मैं हुँ। देखता हूँ आपका नंबर। जी, जैसे कि आपने 9-3 आपका, आपने जी, 9-3 बताया अच्छा होता है। जी। 9-3 और का कॉम्बिनेशन फिर हमने यहाँ पे आपने डबल 5 आपने हमें बताया तो एंडिंग आपने पे डबल 5 बताया। भी रख रखा है। जी। आपने सारे नंबर मतलब अपने अकॉर्डिंग रख लिए क्या मैम इसमें? क्योंकि जो आप सारे नंबर मैं देख रहा हूँ, जैसे आपने 1-5 का कॉम्बिनेशन बताया वो जी, भी आपके नंबर पे बन रहा है, जी, बिल्कुल। डबल 5 का बन रहा है, 7-5 का बताया आपने वो भी बन रहा है, 7-5-5-7 का, हुँ। 9-3 का बन रहा है। जी, तो जो पेयरिंग मैंने बताई है, ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें हम अपनी लाइफ़ में भी यूज़ करते हैं और साथ में क्लाइंट्स और स्टूडेंट्स को भी बताते हैं ताकि उनकी लाइफ़ भी बेटर हो सके। तो मैंने ऑलरेडी ये सारे पेयर्स बताए हैं, बट मेरे नंबर को अगर आप चेक करेंगे तो इसमें आपको 9-3 का पेयर मिलेगा, हुँ, 1 भी है यहाँ पे, हुँ, जो आपको नॉलेजेबल और पर्सनैलिटी भी बनाता है, साथ ही साथ आपको सोसाइटी से रिस्पेक्ट भी दिलाता है। जी। आप कहीं न कहीं स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हो, चैरिटी से जुड़े हो, 319 आपको ये चीज़ देता है। इसके अलावा एंडिंग डबल 5 पे है, मैंने बताया अपॉर्च्युनिटीज़ हमेशा अट्रैक्ट करेगा। हुँ, 15 सपोर्ट का नंबर है, हुँ, 17 से आपको सपोर्ट मिलता है। आपके कॉन्टैक्ट में कुछ ऐसे लोग रहेंगे जो हमेशा आपके साथ अच्छे से जुड़ के भी रहेंगे, आपका भी इंटेंशन अच्छा रहेगा और वो भी कहीं न कहीं सपोर्टिव मोड में बने रहेंगे। हाई लेवल कॉन्टैक्ट्स का होना, अच्छे लोगों का आपके सर्कल में आना, तो इस तरीके की पेयरिंग मोबाइल में मैंने भी रखी है कि बिज़नेस के लिए भी अच्छा हो और अपनी पर्सनल लाइफ़ के लिए भी अच्छा काम करे। मैम आपने 1-3-5 तो रख रखा है लेकिन आपके नंबर में 6 नहीं देखा मैंने, जी। ऐसा क्यों है? देखो, मल्टीपल नंबर्स हैं, 6 नंबर भी मेरे पास है मोबाइल में, अदर नंबर्स भी हैं, दूसरे वहाँ नंबर पे में, 6 की एनर्जी भी है, ओके। बिल्कुल। तो एनर्जी को बैलेंस रखना कि एक मोबाइल में अगर कुछ कॉम्बिनेशंस है, तो दूसरे में आप और अच्छी पेयरिंग या अदर नंबर्स को ले लें। मैंने बोला ना, एक ही चीज़ को हमें बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं हुँ, करना, हुँ, हुँ। क्योंकि नंबर तो 1 से 9 ही है अल्टीमेटली, आप हुँ। इन्हीं को ही यूज़ करोगे, जी, तो जी। इनके अलग-अलग कॉम्बिनेशंस को यूज़ करके आप रिज़ल्ट ले सकते हो। आपके नंबर में 0 नहीं है, ये भी ख़ास है। हाँ, ज़ीरो मैं बोलती हूँ, अगर पॉसिबल है मोबाइल में कहीं
कहीं पे भी मत लो, 10 और के अगर 10 डिजिट आना में। चाहिए तो एक आध जगह पे आ जाए, वो भी लास्ट 4 में नहीं आना चाहिए। मेरे मोबाइल में 0 कहीं पे भी हाँ, नहीं है। 0 तो कहीं पे भी नहीं अदर है। नंबर्स में भी आपको 0 नज़र नहीं आएगा। आपके तो 4 नंबर से ही पूरा नंबर बन रहा है मैम। जी। ओनली 4 नंबर। अच्छे कॉम्बिनेशन है आपके नंबर्स जी। में। मैम मोबाइल नंबर में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जो डेंजरस होते हैं, मतलब बहुत ही खतरनाक कह सकते हैं, वो कॉम्बिनेशन कभी नहीं नेगेटिव। होने चाहिए। जी, जी। इसमें देखो जैसे स्टार्टिंग में या मिडल में या एंडिंग में, ये ऐसे पेयर्स हैं जो आपके मोबाइल में कहीं पे भी नहीं आने चाहिए। जैसे मान के चलो एक 2-9 या 9-2 का पेयर है, हुँ, ठीक है? ये ऐसा कॉम्बिनेशन है कि सर्जरी या हेल्थ इश्यूज़ देगा ही देगा, हुँ। और इवन आपके मदर के साथ रिलेशनशिप खराब या मदर को हेल्थ इश्यूज़ ये दे सकता है। फिर 8-4 और 8-2 आपको टोटली अवॉइड करना चाहिए। 2-8 का पेयर ना, इसमें थोड़ा-सा मैं आपको बताती हूँ, दोनों चीज़ें हैं। बोला जाता है कि अगर आपका कार्मिक अकाउंट बहुत अच्छा है तो ये मनी अट्रैक्शन भी देगा, हुँ, हुँ। ठीक है? लेकिन मोस्टली केसेज़ में ये आपको ओवरथिंकिंग या स्ट्रेस की कंडीशन देता है, तो हमें अवॉइड करना चाहिए। 9-2, 8-2 ये हमें अवॉइड करना है। फिर हमें 8-4 100% अवॉइड करना चाहिए। फिर इसके बाद हमें 9-4 नहीं लेना है, और 5-4 हमें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये ऐसे कॉम्बिनेशन है कि अगर मोबाइल में है, स्टार्टिंग में, मिडल में या एंडिंग में, तो ये आपको प्रॉब्लम ही देंगे। फिर आता है एक 7 एंड 8 का पेयर। अब जो लोग ऑकल्ट में हैं, जो लोग हीलिंग सेक्टर में हैं, किसी एनजीओ से जुड़े हैं या किसी सेवा के काम से जनरल वे में जुड़े हैं, तो वो लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी 7-8 का पेयर अगर आ रहा है तो 1 वहाँ ज़रूर आना चाहिए। अकेला अच्छा। 7 एंड 8 अगर आपके मोबाइल में है, 1 मिसिंग है हुँ, और हुँ। आपकी डीओबी में भी नहीं है, तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन है कि मैरिड लाइफ की डिस्टर्बेंस और आप अपने लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में कहीं न कहीं स्ट्रगल करते हुए नज़र आएँगे। तो ये पेयरिंग्स हमें टोटली अवॉइड करनी चाहिए। ओके। फिर जिन लोगों की शादी नहीं हो रही, अगर मान लो उनके मोबाइल में 3-6 या 6-3 एक साथ आ गया, हुँ। या 9-6 का पेयर अगर है, तो शादी होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अच्छा, शादी में डिले भी शादी में मोबाइल डिले नंबर से हो होगा। सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप चेक कर लो, जो भी लोग शादी के लिए तंग हो रहे हैं, अगर मोबाइल में 3-6 है, तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं। मैंने बहुत सारे केसेज़ ऐसे देखे हैं जहाँ पे क्लाइंट को प्रॉब्लम आ रही है, मोबाइल में 3-6 का पेयर है, तो वो पेयर रिमूव करा के एक अच्छा नंबर हमने लिया, तो मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। ओके। तो 3-6 या 6-3 अगर है, तो इसे एंटी मैरिज कॉम्बिनेशन भी बोला जाता है। मतलब या तो शादी हो नहीं पा रही, शादी होने में दिक्कत आ रही है। अगर हो गई है तो मैरिड लाइफ में कहीं न कहीं आपको क्लैशेज़ नज़र आएँगे, डिस्टर्बेंस नज़र आएगी। तो मै मोबाइल के कॉम्बिनेशन में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप फाइनेंशियल फ्रॉड या और बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हो। ओके। मैम कुछ लकी नंबर्स कहते हैं, जैसे आजकल जैसे होता है ना कि नंबर अगर नोट पे हुँ। अगर जैसे 786 है, जी, वो जी। कई लोग रख लेते हैं कि हाँ भाई हाँ। 786 नंबर है। जी। हर कोई लकी मानता है इसको, हुँ। मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। बिल्कुल। 786 को हर कोई लकी मानता है, और हुँ। अगर नोट पे आ गया तो वो नोट कहते हैं 786 है, इसको तो रख लेता हूँ मैं अपने जी। पास। तो क्या मोबाइल नंबर में भी अगर 786 डिजिट एक साथ आ रही है, 786 हुँ, कहीं पे भी आ हुँ, रहा है, हुँ, तो हुँ। क्या एक्चुअल में लकी होता है ये? देखो, मैं ये बोलूँगी कि नहीं लेना चाहिए। अब 786 आपने बोला, तो हुँ, यहाँ पे 2 पेयर बन गए। मेरे पास एक 7-8 का भी आ गया और 8-6 का भी आ हुँ, गया। हुँ, अब 7 एंड 8 मैंने आपको अभी बताया कि ये कहीं न कहीं स्ट्रगल देगा। हुँ। अगर आप हीलिंग सेक्टर से, ऑक्कल्ट से जुड़े हो तब ये ठीक है, अदरवाइज़ बाकी लोगों के लिए ये अच्छा नहीं है। फिर 8-6 जो आया, ये आपके लाइफ में सर्जरी को, किसी न किसी प्रॉब्लम को, हेल्थ इश्यू को अट्रैक्ट करता है। 8 एंड 6 अगर साथ में आया है, तो ये दोनों ही पेयरिंग की बात करें तो ये खराब हैं, और मेरे हिसाब से मैं आपको गाइड करूँ तो नहीं लेना चाहिए। ओके। जी। मैम वीआईपी नंबर्स की यहाँ पे थोड़ी बात करते हैं। कुछ लोग हाँ। होते हैं वीआईपी नंबर ले लेते हैं एकदम, कि पेंटा 9 आ जाएगा, हाँ, पेंटा हाँ। 8 आ जाता है, पेंटा जी, 5 आ जाता है, जी। फिर या फिर 0001 आ जाएगा, 0007 आ जाएगा, 0005 आ जाएगा। हुँ, तो हुँ, क्या हुँ। एक्चुअल में ये जो वीआईपी नंबर्स है, तो ये लोगों को रखने चाहिए वीआईपी नंबर जो होते हैं? देखो, वीआईपी नंबर के केस में क्लियर कट नो है। हालाँकि ये नंबर्स आपने देखे होंगे कि बहुत महँगे भी आते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। है ना? 45,000, 50,000, उससे भी ज़्यादा के ये हुँ, नंबर्स हुँ, हुँ। आते हैं। अब जैसे मान लो 5, मैंने बोला कि 5 की एनर्जी अच्छी है। हुँ, अब इसी 5 को आप ले लो कि 500, 000 ऐसे करके आपने नंबर ले लिया या मल्टीपल 5 में ले हुँ। लिया। तो हो सकता है कि एक लेवल पे पर्सन को सक्सेस मिले, लेकिन फाइनेंशियल फ्रॉड और लॉसेस की कंडीशन भी बन जाएगी। ठीक है? मल्टीपल 5। मल्टीपल 5 में भी। अब मान लो कि हमने देखा कि ये जो पर्सन है, ये तो ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल पे बैठा है, ये नंबर है, इसकी लाइफ में तो प्रॉब्लम हो नहीं सकती। हुँ। लेकिन हम उन्हें पर्सनल लेवल पे नहीं जानते।
जितना बड़ा प्रॉफिट है, लॉस का कंडीशन भी उतनी ही बड़ी बनेगी, है ना? हुँ। जैसे मान के चलो कि एक इंसान की आउटर लिमिट है कि महीने में उसको 50,000 का ही काम करना है, तो लॉस भी उसी 50,000 के अंदर-अंदर ही आएगा। हुँ। लेकिन अगर कोई इंसान ऑलरेडी 10 से 15, 20, 50 सीआर का काम कर रहा है, तो जो उसका लॉस आएगा, वो उसी लेवल पे आएगा। तो हमें वो चीज़ें पता नहीं चलती, बट हम ये देख रहे हैं, अरे यार, वो यूज़ कर रहा है, ये वाला बंदा तो नंबर यूज़ कर रहा है, उसके तो लाइफ में बहुत पैसा आ रहा है। लेकिन वो आ सकता है, लेकिन उसके साथ-साथ लॉसेस भी, प्रॉब्लम्स भी आएँगी। अच्छा। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं कवर करूँगी, कुछ लोग ऐसे होंगे, जैसे मान लो हमने मल्टीपल पेयर्स की बात की है। हुँ, हुँ। कुछ लोग ऐसे होंगे कि मेरे पास ये पेयर है, बट मेरे पास 10 साल से या 15 साल से ये नंबर है, मुझे अभी तक प्रॉब्लम नहीं आई है। तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आज अगर प्रॉब्लम नहीं आई तो आने वाले सालों में नहीं आ सकती। हुँ। समय होता है, दशाएँ होती हैं, जिस समय पे वो जो चीज़ें हैं, जो दशाएँ आपके लिए नेगेटिव होंगी, वो टाइम पे कंबाइन होके ये प्रॉब्लम आपके लिए और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो अगर वो नेगेटिव पेयरिंग है, जो हमने हेल्थ के लिए, हुँ। बाकी चीज़ों के लिए बोली है, तो नंबर चेंज करना ही एक अच्छा सॉल्यूशन है। और जो भी हम कॉम्बिनेशन बात कर रहे हैं ना, हमने स्टार्टिंग में बात करी कॉम्बिनेशंस की, अगर आपके नंबर में ये कॉम्बिनेशन है, तो आप एक बार कमेंट ज़रूर करना कि आपके नंबर पे कौन से कॉम्बिनेशंस हैं और जी। आपको क्या रिज़ल्ट दे रहे हैं। मैम, हमने बड़े लोगों की बात कर ली, हुँ। बच्चों की नहीं करी लेकिन। जी। बच्चों को पढ़ाई में सक्सेस पानी है, जी। तो वो बच्चों के मोबाइल नंबर भी कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं, अगर रखें, हुँ। तो बच्चा मतलब पढ़ाई में आगे जाएगा? हाँ, बिल्कुल। देखो, मोबाइल में हमें ये ध्यान देना है, पहले तो हम ये देखेंगे कि बच्चे के मोबाइल में 46 या 64 नहीं आना चाहिए, हुँ। वहाँ पे 26 या 62 नहीं आना चाहिए। और साथ ही साथ कोशिश करें कि मल्टीपल 2, मल्टीपल 4 या मल्टीपल 7 भी बच्चे के मोबाइल में ना आए। अगर ऐसा होगा, तो फ़ोकस डिस्टर्ब रहेगा, कॉन्संट्रेट नहीं कर पाएँगे पढ़ाई में, और कहीं न कहीं ब्रेक की कंडीशन भी बनेगी। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब होना क्या चाहिए, 1 एंड 5 बच्चों के मोबाइल में हो हुँ। सकता है। एक 3-7 की पेयरिंग बहुत अच्छी है, जो भी बच्चे हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, ज़्यादा अच्छे ढंग से अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस हुँ। करना चाहते हैं, तो ये आना चाहिए। 3-7 आ जाए बच्चों के पास, 1 एंड 5 का पेयर आ जाए, 1-3 का पेयर आ जाए, बहुत अच्छा है। और बच्चों के मोबाइल नंबर का टोटल हम 1 पे ले सकते हैं, और या फिर टोटल हम उनका 3 पे ले सकते हैं, तो ये ओके। उनको बहुत हेल्प करेगा। तो ये स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल, स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि स्पेशली। स्टूडेंट्स के पास ही फ़ोन होते हैं, ज़्यादा छोटे छोटे बच्चों के पास ज़्यादा तो हम छोटे देते नहीं बच्चों हैं। के पास नहीं होते हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं, और आजकल ऑनलाइन क्लासेज़ हैं, तो हुँ। बच्चे मोबाइल से ही पढ़ते हैं, तो हाँ, ज़्यादातर मोबाइल से सबके ही पास पढ़ते होता हैं। है। ओके। अगर किसी को फ़ॉरेन कंट्री में पढ़ाई करने के लिए जाना है, जैसे जी। आजकल डॉक्टरेट पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, हुँ, हुँ। इंजीनियरिंग करने के लिए बाहर जाया जाता है, जी, तो फिर अगर किसी को फ़ॉरेन कंट्री में सेटल भी होना है या फिर एजुकेशन के लिए भी जाना है, तो कौन जी। से मोबाइल नंबर के कॉम्बिनेशन रखने चाहिए? ठीक है, देखो, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो आपकी बर्थ डेट में नंबर्स में ऐसे कॉम्बिनेशन हो कि वहाँ पे ट्रैवलिंग का योग एक्टिव हो, साथ ही साथ सेटलमेंट की कंडीशन डेट ऑफ बर्थ से ज़्यादा देखी जाएगी। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि सपोर्ट हमें आ जाए या फॉरेन ट्रैवल के हमारे चांसेस बन जाएँ, तो 2, 7 एंड 4 ये नंबर्स मोबाइल में एक-एक बार आपके पास ज़रूर आ जाएँ। टोटल की कंडीशन में नहीं होंगे, लेकिन हाँ, हुँ। नंबर 2, नंबर 7, नंबर 4 या 24 का पेयर अगर मोबाइल में लेते हैं, तो फॉरेन ट्रैवल के लिए सपोर्टिव है। और इसके साथ-साथ 1 एंड 7 का पेयर जो है, ये भी फॉरेन कनेक्शन को दिखाता है, तो इसको भी मोबाइल में आप ले सकते हो। ओके। मैम, कुछ आज ना कुछ नया हो जाए मेरे पॉडकास्ट में, हुँ। रैपिड फायर राउंड थोड़ा-सा खेलते हैं, ठीक है? जी। मैं आपको क्वेश्चन बोलूँगा, आपको 1 लाइन में जवाब देना है, ठीक है। ठीक है? तो क्वेश्चन हमने मतलब कमेंट बॉक्स से ही उठाए हैं, ठीक है। क्योंकि न्यूमरोलॉजी के मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हुए हैं, तो कमेंट ठीक बॉक्स से है। ही मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं। बिल्कुल। न्यूमरोलॉजी का सबसे बड़ा मिथ क्या है? न्यूमरोलॉजी का सबसे बड़ा मिथ ये है कि 5 नंबर को हर जगह पे हमें लेना चाहिए, तो ऐसा गलत है। अच्छा, ऐसा गलत है? हाँ। ओके। बिज़नेस के लिए कौन-सा मूलांक अच्छा है हुँ। और कौन से मोबाइल नंबर में कॉम्बिनेशन अच्छे हैं? ठीक है। बिज़नेस के लिए 1 वाले, नंबर 3 वाले, 5 6 और 8 वाले दोनों जगह पे चल जाते हैं, जॉब एंड बिज़नेस। तो 1 3 5 6 एंड 8 ये बिज़नेस के लिए बहुत अच्छे हैं। मोबाइल कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो 5-9 का पेयर बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा है, 15-17 ये पेयर बहुत अच्छे हैं। ओवरथिंकिंग का नंबर कौन-सा होता है मैम? ओवरथिंकिंग में मूलांक 2 वाले, मूलांक 7 वाले और कुछ केसेज़ में 4 वाले भी बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं। कौन से नंबर ज़्यादा स्ट्रगल करवाते हैं? नंबर 8, नंबर 7 और नंबर 4 इनके लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा रहता है। ओके। मोबाइल नंबर में सबसे पावरफुल डिजिट कौन से हैं? देखो, मोबाइल में नंबर 1 बहुत अच्छा है, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 6 ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं टोटल में लेने के लिए, या इनको मोबाइल में आप अच्छी पेयरिंग के साथ भी यूज़ कर सकते हो। मोबाइल नंबर चूज़ करते समय हम मिस्टेक क्या करते हैं? एक ही नंबर की बहुत ज़्यादा रिपिटेशन ले लेना, वो गलत है। अच्छा, वो सबसे ज़्यादा मिस्टेक करी जाती है? सबसे ज़्यादा बड़ी गलती है कि एक ही नंबर को बहुत ज़्यादा चूज़ कर लेना, और अगर वो नेगेटिव पेयरिंग में भी आ जाए तो और ज़्यादा नुकसान करता है। ओके। मैम, ग्रीन फ्लैग मूलांक कौन से हैं?
देखो ऐसे ग्रीन फ्लैग मैं पर्सनली बिलीव नहीं करती हूँ, हर एक नंबर अच्छा होता है, लेकिन हाँ 1 नंबर जो है ग्रीन फ्लैग बोल सकते हैं क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी हुँ, और डेडिकेशन के लिए जाने जाते हैं। नंबर 3 वाले हमेशा अपनी लर्निंग पे फोकस करना, ग्रोथ के लिए जाना जाता है। फिर नंबर 5 की बात करें तो ये भी लाइफ में अपॉर्च्युनिटीज़ की तरफ हमेशा जो है ग्रैब करना अपॉर्च्युनिटीज़ को और लाइफ में आगे बढ़ने वाला माइंडसेट ये ज़्यादा रहता है। 6 जो है ये भी इसमें आगे रहेगा एंड अगेन 8 की बात करूँगी कि थोड़े बहुत डिलेज़ के साथ ये भी लोग अपने लाइफ में सक्सेस को अचीव करते हैं और 9 भी अच्छा है। ओके, लेकिन अब जो रह गए हैं जैसे मान के चलिए नंबर 2 है, नंबर 4 है, नंबर 7 है, तो ये भी अगर सही ढंग से अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लें तो ये भी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। मतलब बात करें करोड़पति कौन से मूलांक बनते हैं, तो सभी बन सकते हैं, डिपेंड करता है कि नंबर की अलाइनमेंट किस तरीके से की है। ओके। और मैम जैसे हमने ग्रीन फ्लैग की बात करी, रेड फ्लैग वाले मूलांक कौन से होते हैं? जी, अब एग्ज़ैक्टली वही बात है कि रेड फ्लैग नहीं लेकिन कुछ मूलांक ऐसे हैं जिनके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स की कंडीशन या स्ट्रगल या डिले ज़्यादा रहते हैं। तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो नंबर 2 वाले मूड स्विंग्स की कंडीशन, डिले या कहीं न कहीं डिपेंडेंसी की वजह से कामों का डिस्टर्ब होना, डिले होना। हुँ, 4 वाले लोग अपनी ही एनर्जी को सही ढंग से यूज़ ना कर पाना, तो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। डिस्ट्रैक्शन हो जाना या कई बार गलत संगति में आ जाना या एडिक्शन की हैबिट्स में आ जाना, तो लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर आते हैं 7 वाले। अब 7 वाले हर चीज़ को परफेक्शन के साथ करना चाहते हैं, जिसके साथ कई बार ये होता है कि इनके लाइफ में ना टाइम लिमिट खत्म हो जाता है। एक चीज़ पे कितना टाइम लगाना है, किस लेवल तक जाना है, वो कई बार ये वो डिस्टर्ब हो जाते हैं या कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्शन आ जाता है कि इतनी डेप्थ में जाएँगे, फिर डिस्ट्रैक्शन आया और चीज़ें कहीं न कहीं कट ऑफ हो जाती हैं। तो ये प्रॉब्लमैटिक रहता है। 8 नंबर वाले कहाँ प्रॉब्लम आती है इनको, अगर सही गोल ना बनाए लाइफ में, सही तरीके से गोल सेटिंग नहीं की, हार्ड वर्क कर रहे हैं, एक काम पे कुछ समय लगे, फिर उसको छोड़ दिया, फिर दूसरे पे आ गए, तो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। तो रेड फ्लैग में कंसीडर किया जा सकता है। ओके। मैम न्यूमरोलॉजी में क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोबाइल नंबर या नेम करेक्शन? देखो, दोनों इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर दोनों में चूज़ करना है, तो नेम करेक्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, नेम जी, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट दोनों है, बट प्रायोरिटी पे पूछोगे तो नेम। कोई एक ऐसा नंबर जो आप कभी रिकमेंड नहीं करते? किस तरीके से? मोबाइल में या कैसे पूछ रहे हो आप? मोबाइल में या फिर मोबाइल नंबर का टोटल या फिर नेम नंबर का टोटल? ठीक है, तो नेम नंबर में जिसका भी टोटल फर्स्ट नेम या टोटल 4 या 8 पे आता है, तो ये आपको ज़रूर चेंज करना चाहिए। जिनके भी नाम 4 और 8 पे आते हैं, ऐसे बहुत सारे केस स्टडीज़ हैं जो हुँ, कि लाइफ में जभी भी कभी नेचुरल डिज़ास्टर का टाइम आता है, ये लोग जल्दी उस चपेट में आते हैं, ठीक है? या कभी भी लाइफ में कुछ और प्रॉब्लम आती है, तो बड़ी जल्दी 4 और 8 नाम वाले इस चीज़ में फँस जाते हैं। तो ओके, नेम अगर 4 और 8 पे आता है, तो मैं 100% मेरे किसी क्लाइंट का हो या स्टूडेंट का हो, मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप चेंज करो इसको। ओके। जी। मैम थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा जी, आपसे बात करके, बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली आज पॉडकास्ट में, बहुत जी, सारी बातें आपने बताई। जी। एक्चुअल में मेरा ये तीसरा या चौथा मोबाइल न्यूमरोलॉजी का है, लेकिन हमने जो आज बातें करी है वो थोड़ा डिफरेंट थोड़ा कॉन्सेप्ट्स पे। डिफरेंट कॉन्सेप्ट में बात करी है और हुँ, कॉम्बिनेशन भी आपने अलग कॉम्बिनेशंस बताए हैं, जी, तो बहुत ही अच्छा लगा। थैंक होपफुली यू हमारी सो ऑडियंस मच। को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा इस पॉडकास्ट को। अगर आपको अच्छा लगा पॉडकास्ट तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में एक हाइप का बटन आया तो हाइप का बटन ज़रूर दबाइए और हमें हाइप पॉइंट्स दीजिए। थैंक यू सो मच एंड जय श्री राम कमेंट में ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू जय सो मच श्री सभी राम। जी। जय श्री राम जी।